हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत में अभी तक हमने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा है। ठीक है, और इतने टाइप हम सब पढ़ेंगे। उसमें से टाइप नंबर फर्स्ट हमने पूरा पढ़ा, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप नंबर सेकंड का दूसरा भाग। हमने पिछले वीडियो में टाइप नंबर फर्स्ट है भिन्न संबंधित जो क्वेश्चन है, फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चन है परसेंटेज के अंदर कैसे पूछे जाते हैं, उनको हमने देखा था, है ना। उसके हमने 5 क्वेश्चन देखे थे। आज हम दोस्तों उसके आगे के जो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों पहला जो आपका पार्ट है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब आई बटन पे भी उसका क्या होगा, अब लिंक होगा। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं छठे क्वेश्चन से। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको देखो उन क्वेश्चनों को आगे वाले 6 से ये 10 क्वेश्चन हैं टोटल, इनको अगर आपको समझना है तो आपको 5 क्वेश्चन पहले देखने पड़ेंगे, है ना। वहाँ पर आप आई बटन पे लिंक होगा, वहाँ पर जाके देखें, फिर इस वीडियो को देखें, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 7/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने क्या किया दोस्तों, 7/6 से भाग दे दिया, तो जिससे उसका परिणाम है वो 39 है वो कम हो गया। तो मूल संख्या है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले हम क्या समझते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो बेसिक है उसको समझते हैं, फिर इसको हम डायरेक्ट कैसे काम में लेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं दोस्तों, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 7/6 से गुणा करने के लिए कहा गया। मतलब उस स्टूडेंट को कहा कि आप 7/6 से गुणा करो, पर उसने क्या किया, भाग दे दिया किसका, 7/6 का, जिससे क्या हुआ, उसका परिणाम है वो 39 क्या हो गया, कम हो गया। 39 की आपकी कमी आई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको डायरेक्टली हम कैसे काम में लेंगे उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों हम ऐसा कहें इस चीज़ को, पहले तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, गुणा में इसमें चेंज कर लेता हूँ, 7/6। ठीक है, उस स्टूडेंट को ऐसा कहा गया कि 7/6 का गुणा करना है, पर उसने 7/6 से भाग दिया। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, 7/6 में मान लो मैं 12 में भाग देना चाहता हूँ, 12 भाग 7/6। तो हम इस चीज़ को ऐसे तो लिखेंगे 12 इंटू क्या, 6/7, उल्टा से लिख देंगे ना। ठीक है, तो मतलब कोई व्यक्ति अगर 7/6 से भाग देता है तो वो हम ऐसा कह सकते हैं वो 6/7 से गुणा कर रहा है, एक ही बात है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को गुणा में चेंज करके ऐसे बोल देंगे कि उस छात्र ने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ये वाला काम कर दिया। 7/6 से उसे भाग करना था तो उसने भाग किया, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों से जो संख्या कटती है वो हम मान लेते हैं। हम संख्या मान लेते हैं 42, 6 से भी कट जाएगी और 7 से भी। ठीक है, 42 का 7/6 कितना होगा दोस्तों, 42 इंटू 7/6, ये कटा, 7 कितना है, 49। मतलब अगर हम 42 एक संख्या मानते हैं तो अगर वह छात्र क्या करता है, उसे 7/6 से गुणा करता तो उसका रिजल्ट 49 आता। ठीक है, पर उसका रिजल्ट कितना आया, उसने ऐसा किया ही नहीं, उसने 42 को किस से गुणा कर दिया था, 7/6 से भाग कर दिया था। तो देखो 42 को हम 7/6 से भाग करें या फिर 42 को हम 6/7 करें, दोनों एक ही बात है। तो इसी वजह से मैंने इसी को ऐसे लिख दिया था। ठीक है, ये समझ रहे हो आप। ठीक है, मतलब हमें हमेशा गुणा वाले फॉर्मेट में बनाना है, ये मैं आपको बता दूंगा ये हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको देखो, इसको काट लेता हूँ, तो 6 कितना आया, 36। इसका रिजल्ट भी हम ऐसे ही बनाते हैं, ये प्रोसेसिंग ऐसे बनती है और उसका रिजल्ट 36 आता है। तो मतलब अगर 42 का 6/7 करता ना लड़का, तो 36 उसका रिजल्ट आता। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में दोस्तों कितनी कमी आई, हम देखते हैं कितनी कमी आई, 13 आई। पर क्वेश्चन वाला 13 नहीं बता रहा, क्वेश्चन वाला कह रहा है 39 कमी आई। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्वेश्चन जो कह रहा है 39, वो हम कह रहे हैं कितना, 13। ठीक है, हम सभी क्वेश्चनों को इसी तरह से करते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, वो हमेशा ऊपर की तरफ होगी, और हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, जो हम कह रहे हैं कि नहीं कितने की कमी आई है, 13 की कमी आई है, तो हमारी बात नीचे लिख दी हमने। अब हम गुणा उससे करेंगे जो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है दोस्तों, 42। हमने मूल संख्या 42 मान रखी है। ठीक है, तो हम किससे गुणा करेंगे उस चीज़ को, 42 से कर देते हैं। अगर क्वेश्चन वाला ऐसे पूछता ना कि उसका परिणाम कितना आना चाहिए था, तो हम 49 से गुणा करते, 49
ठीक है। अगर ऐसा पूछता है ना गलत परिणाम ज्ञात कीजिए, तो गलत परिणाम उसका 36 है, तो हम इसे 36 से गुणा करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर है हम निकाल सकते थे। तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार, इसका इससे गुणा होगा तो क्या आएगा 126। अब ये इतने सारे, देखो इतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी दोस्तों। अब हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। पहली बात तो दोस्तों, अगर कोई चीज़ गुणा और भाग या फिर भाग भाग के फॉर्मेट में लिखी हुई है तो पहला काम हमारा गुणा के फॉर्मेट में चेंज करने का है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे 42, तो 42 हमारी एक संख्या आ जाएगी, जैसे कि ये एक संख्या आ गई, इन दोनों का गुणनफल है, एक संख्या आ गई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 42, मूल संख्या हो गई 42। ठीक है, 7 को 7 से गुणा किया तो 49, 6 का 6 से गुणा किया कितना आया 36 आया। मतलब 42 था संख्या, 49 उसको बनाना था पर उसने बना दिया 36। तो हम इस चीज़ को डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करेंगे, तो कितना रिजल्ट कम आया 13। अब आगे क्वेश्चन इसी तरह से होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ ये फटाफट हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, किसी छात्र को 7/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो ये गुणा में ही है तो हम इसे गुणा में लिखेंगे। फिर अगली लाइन थी 7/6 से उसने भाग कर दिया, तो 7/6 से भाग कर दिया तो इसका मतलब गुणा किससे किया उसने, उल्टा कर देंगे ना, भाग वाली चीज़ को गुणा में चेंज करना है ना, पहला काम तो ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, 6 7 42 वह संख्या हो गई, मूल संख्या हो गई ये। ठीक है, जो बेस वैल्यू थी वो हो गई, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ऊपर की तरफ गुणा करेंगे, कितना आया 49, 6 का 6 से गुणा 36, और जो आपका संख्या क्या हो गई 42, इन दोनों का गुणा किया, ये मेन वैल्यू हो गई। ठीक है, तो 42 को उसने 49 बना दिया, 42 को 49 बनाना था, बना कितना दिया 36। कितनी कमी आ गई दोस्तों, 13 की कमी आ गई इसमें। क्वेश्चन वाला बता रहा है 39 की कमी हो गई, हम कह रहे हैं 13 की। हमें प्राप्त करना है क्या, मूल संख्या, मूल संख्या कितनी 42, तो 42 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक ट्रिक बन जाएगा। ट्रिक कुछ भी नहीं होता, एक क्वेश्चन होता है, उसका आखिरी स्टेप होता है, एक ट्रिक ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 1/15 करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या का 1/3 कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा करने से पहले के उत्तर में 16 अधिक प्राप्त हुए आपको। पहले के उत्तर से कितने अधिक प्राप्त हुए दोस्तों, 16 अधिक प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन ने पूछा मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल जो फ्रैक्शन है वो आपको बताना है दोस्तों क्या होगी। ठीक है, अब दोस्तों 1/15 करने के लिए कहा गया, 1/15, उसे 1/15 करने के लिए कहा गया, तो मतलब मैं आपको ऐसे कहूँ कि 8 का, अब आप ऐसे समझ रहे हो कि इसे हम गुणा समझें या भाग समझें 1/15 को। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे कहूँ 8 का 1/2 करूँ, तो आप ऐसे तो बोलते हैं ना 8 का 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता, का मतलब गुणा ही तो होता है ना, तो क्या है 4, मतलब गुणा करना है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो 1/15 करने के लिए कहा गया, पर उसने कर क्या दिया 1/3। क्या दोनों गुणा के फॉर्मेट में है। ठीक है, इन दोनों का गुणा मूल संख्या आ जाएगी 45, इसे ऊपर गुणा और इसे ऊपर गुणा, ये तो आ गया 3 और ये आ गया 15। ठीक है, तो 3 आया और 15 आया, मतलब 45 को उसे 3 बनाना था, उसने बना कितना दिया 15 बना दिया दोस्तों, ऐसा ही तो है। तो ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा, उसका रिजल्ट है वो कम ज़्यादा आएगा और इसी आधार पे क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा करने से रिजल्ट कितना ज़्यादा आया, देखो 3 रिजल्ट आना चाहिए था, पर उसका रिजल्ट कितना आया दोस्तों 15 आया, तो रिजल्ट 12 ज़्यादा आया आपका। पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन ने कहा 16 ज़्यादा आया, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 16 ज़्यादा आया, इसके बाद ऊपर लिखनी है। हम कह रहे हैं 12 आया, हमारी बात नीचे होगी। ठीक है, गुणा हम उससे करेंगे जो हमें प्राप्त करना है, मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है 45 हमने मान रखी थी, 45 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 4 16, इसे कट गया 15 बार, 15 4 कितना हो गया 60। ये अपना सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो इन जैसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली इस तरह से बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का 8वां, उसे देखते हैं दोस्तों। इसे मिटा देते हैं, ये मिट गया। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/4 करने के लिए कहा गया,
जैसा कि मैंने बताया 3/4 मतलब 3/14 सॉरी 3/14 करने के लिए कहा गया, पर उसने गलती से 3/4 कर दिया, मतलब उसे एक दिखाई नहीं दिया 14 के आगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, गलती हो जाती है, ठीक है। तो उससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 150 अधिक आया। तो 3/14 के लिए कहा गया, कर उसने दिया 3/4, ये एक उसे दिखाई नहीं दिया होगा बेचारे को। ऐसा करने से उत्तर में क्या फर्क आया, 150 ज़्यादा आया आपका उत्तर। मतलब हमें कंपैरिजन इससे करना है, बात इतनी सी है। तो 14 और 4 कितना होता है, 56, मूल संख्या 56 होगी। इसका इससे गुणा 12, ऊपर की तरफ ही करना, ये ध्यान रखना, नीचे मत कर देना, ठीक है। 4 4 4 3 12, 14 3 42। अब देखो कितना फर्क आया आपके रिजल्ट में, 30 ज़्यादा आया आपका, 12 से 42 हो गया, 30 ज़्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है 150 ज़्यादा है, तो हम ऐसे कर देंगे 150 के बराबर है, गुणा उससे करना है जो हमें प्राप्त करना है। हमें प्राप्त क्या करना है, मूल संख्या। मूल संख्या हमारी कितनी है, 56, तो हम 56 से गुणा करेंगे दोस्तों। ये इससे कट गया 5 बार, 5 को 56 से गुणा करते हैं दोस्तों, तो मैं 28 के आगे एक 0 लगा देता हूँ, यही सही जवाब है। ऐसा मैंने कैसे किया, 56 को ऐसे समझे, 5 से आपको गुणा करना है, तो मैं यहाँ इंटू 10 करूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो कटना है इससे, सही है। पर मैंने आपको ऐसे कहा 10 से अगर मैं इसको काटूँ तो 2 बार कट गया, तो मैंने ऐसे तो कहा इसमें 2 का भाग देके एक 0 लगाना है, तो इसमें 2 का भाग दिया 56 में, 28 आया, एक 0 लगा दिया, बात तो वही है, ठीक है। तो 5 से गुणा करने का एक नियम है, 2 से भाग दें और एक 0 लगाएं, आपको उतना ही प्राप्त होगा। मैं अगली संख्या बोलता हूँ, 26 को आपको गुणा करना है 5 से, इसका आधा और एक 0, 130 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कम में आता है, मिटा देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो थोड़ा सा अलग बन जाएगा, मतलब है ऐसा ही, आप अगर आपको ये मेथड आता है तो आप इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने क्या है कि ये क्वेश्चन है 9 नंबर और 10 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन के दोस्तों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसा ही है, बस इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएगी। कैसे देखते हैं दोस्तों, एक लड़के को किसी भिन्न का 6/7 करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उसका 6/7 से भाग कर दिया, ठीक है। तो मतलब उस लड़के को कहा 6/7 करना है, तो मैंने आपको कहा अगर कुछ भी नहीं देते इसका मतलब गुणा ही है, परंतु उसने 6/7 से भाग कर दिया। तो 6/7 से उसने भाग जो किया है, तो मैंने कहा आपको हर चीज़ गुणा वाले फॉर्मेट में रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को पहले से ही गुणा वाले फॉर्मेट में रखता हूँ, मैं 7/6 ही लिखूँगा, ठीक है दोस्तों, ये समझ रही हो ना। तो मैं इसे 7/6 लिख देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने से पहले से जो उसका उत्तर है वो 13/70 अधिक आया। कितना अधिक आया दोस्तों, 13/70 ज़्यादा आया। इसने ऐसे कहा, तो इसने ऐसे पूछा जो मूल भिन्न है वो आपका ज्ञात करो, वो आपको बताना दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं, देखो हम वैसे ही करेंगे इस चीज़ को। 6 7 कितना होगा, 42, तो आपका मूल संख्या बन जाएगी। इसका इससे गुणा 36 बनेगा, इसका इससे गुणा क्या बनेगा, 49 बन गया। तो मतलब 42 को उसे 36 बनाना था, पर उसने 49 बना दिया, ऐसा ही हुआ। तो ऐसा करने से उसका रिजल्ट में कितना कम ज़्यादा आया, उसका रिजल्ट 13 ज़्यादा आया दोस्तों। पर क्वेश्चन वाला ऐसा नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि 13/70 ज़्यादा आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्वेश्चन ने जो चीज़ लिखी है वो तो ऊपर आएगी, ये ऊपर लिख दिया हमने, और हम बता रहे हैं कि 13 ज़्यादा आया, हमारी बात नीचे लिखनी है। गुणा उससे करना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या हमने क्या मान रखी है, 42, तो 42 से हम गुणा कर देते हैं और रिजल्ट आएगा दोस्तों 13 से ये 13 कट गया, ये 70 नीचे आ जाएगा। 42/70 कितने से काट लेते हैं, 7 से काट लेते हैं, 7 से 42, 7 10 70, ये ऐसे कट गया 3/5। यही दोस्तों आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का होगा, पर उसको पूछने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो गया दोस्तों। मतलब क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बनाए गए हैं, ठीक है, और वो भी दूसरे, मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इनके रिपीट होने की संभावना भी ज़्यादा बनती है। अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 10 नंबर दोस्तों। एक लड़के को किसी संख्या का 3/5 करने के लिए कहा गया, ये पहले हम मिटा देते हैं। एक लड़के को किसी संख्या का 3/5 करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से 3/5 से भाग कर दिया, जिससे उसके उत्तर पहले की तुलना में 32/75 आया, ठीक है, 32/75 अधिक आया, सॉरी, ठीक है। तो आपको बताना है सही परिणाम ज्ञात कीजिए। मतलब पिछले क्वेश्चन में मूल
नंबर पूछा था, मूल वैल्यू आपको पूछा था, मूल जो बेस वैल्यू वो पूछी थी। पर इस बार आपको ऐसा नहीं पूछा, इसने ऐसे पूछा है तो सही परिणाम था ना वो क्या होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग बन गया, है कुछ भी नहीं है वैसा ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं, देखो 3/5 करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 3/5 से भाग कर दिया। तो हम भाग वाले को मैंने बताया उल्टा बना देते हैं, गुणा में लेंगे हमेशा। 3/5 से भाग देना या फिर 5/3 से गुणा करना, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इन दोनों का गुणा मूल संख्या आएगी 15। अब हम गुणा करते हैं, 3 3 कितना 9, 5 5 कितना 25, 9 और 25। ठीक है, ये आ गया। मतलब उस छात्र को 15 को 9 बनाने के लिए कहा गया, परंतु उसने 25 बना दिया। ऐसा करने से देखो कितना अधिक आया, 32/75। ये आपका परिणाम अधिक आया, ऐसा ही हुआ। तो आपको ऐसे पूछा सही परिणाम ज्ञात कीजिए, इस बार सही परिणाम पूछा दोस्तों। तो देखो आपका उत्तर है वो कितना अधिक आ रहा है, 9 से 25 कितना ज़्यादा आ रहा है 16, पर क्वेश्चन वाला बता रहा है 32/75। तो क्वेश्चन की बात ऊपर और हमारी बात नीचे। क्वेश्चन वाला कह रहा है 32/75 ज़्यादा है और हम कह रहे हैं 16 ज़्यादा है, हमारी बात हमने नीचे लिख दी, क्वेश्चन की बात हम ज़्यादा सही मानेंगे। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे उससे जो हमें प्राप्त करना है। क्वेश्चन ने मूल संख्या नहीं पूछी, मूल संख्या हमने 15 मान रखी है। क्वेश्चन ने पूछा सही परिणाम क्या होता, तो दोस्तों 15 को अगर वो सही से करता तो परिणाम कितना आता 9, तो 9 आपका सही परिणाम है। तो हमें इस बार 9 से गुणा करना है, तब आपका सही परिणाम आएगा, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता गलत परिणाम ज्ञात कीजिए, तो गलत परिणाम 25 आया, तो हम 25 से गुणा कर देते दोस्तों। इसी तरह से हम क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, आगे भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन का लेवल आगे धीरे धीरे करके ऐसे एग्जामिनर बढ़ा भी सकता है। अब इसे हम काट देते हैं दोस्तों, ये इससे कट गया 2 बार, तो 2/75 आ गया, इंटू क्या बन जाएगा 9, 2/75, 16 से घटा ना इसे, 75 नीचे आ जाएगा ना ऐसे, तो इंटू 9 हो गया, 2/75 इंटू 9 हो गया। ऐसे हम सोल्व करते हैं, तो 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, और 3 से ऐसे काटते हैं 25, 3 75, 3 दूनी 6, तो आपका सही आंसर होगा 6/25। ठीक है दोस्तों, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रैक्शन से रिलेटेड परसेंटेज के अंदर पूछे जाते हैं, उनका हमने सभी का सॉल्यूशन देखा 2 वीडियो के माध्यम से। आगे भी अगर एग्जाम में भविष्य में कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका मैं तीसरा पार्ट आगे ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, हमारे जो चैनल है, ठीक है दोस्तों, हमारा जो चैनल है दोस्तों, उस पर इस तरह के जो आपको वीडियो है वो मिलते रहेंगे दोस्तों। आपको कंप्लीट चीज़ें हैं वो यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।